तुम भगवान नहीं बनोगे, तुम्हारा जन्म विधेय क्षेत्र में होगा। लोग चाहते हैं, जैनियों के अंदर एक आता, महाराज जी हम विधेय क्षेत्र में कैसे जन्म लें जहां तीर्थंकरों का विहार होता है। विधेय क्षेत्र एक बहुत, जहां 20 तीर्थंकर विराजमान होते। कई लोगों के मन होते हैं कि हमारा वो स्थान हो जहां भगवान की वाणी सुनो, हो जाएगा। बस तुम्हें इतना करना है, बहुत छोटा सा टिप्स है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी दुर्भाग्य आ जाए, तुम्हें एक सौभाग्य की अनुभूति करना है। सब तरफ से मेरी किस्मत फूटी है, लेकिन मेरा जन्म, बोलो रिपीट, अब आप क्या कह रहे हो? आधा हम बोलते आधा तुम बोलो, क्योंकि मेरा जन्म, बस ये आनंद तुम मनाओ। गारंटी देता हूं, अगला भाव तुम्हारा भगवान जहां होंगे वहां होगा, विधेय क्षेत्र में होगा। तुम मात इतना कहो कि मेरा जन्म वहां हुआ जहां भगवान जन्मते, मेरा जन्म वहां हुआ जहां भगवान ने विहार किया, मेरा जन्म वहां हुआ जहां भगवान ने निर्माण प्राप्त किया। हमारे और भगवान का एड्रेस एक है। ड्रेसें बदलने दो जितनी बदल जाए, एड्रेस तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ, अपना जन्म कहाँ हुआ, भगवान ने विहार कहाँ किया, अपना विहार कहाँ, भगवान कहाँ निर्माण को प्राप्त हुए, अपन कहाँ मरेंगे। तो कहाँ हम भगवान से अलग हैं? भगवान की जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि एक है। भगवान के रहने का स्थान, हमारे रहने का स्थान एक है। भगवान के मरने का और हमारे मरने का स्थान एक है। बस अब कहाँ हम भगवान से जुदा हैं? कर्म कहेगा इसको अब अलग मत करो, इसको अगला भाव वहीं दे दो जहां पर भगवान मिलेंगे वहां पर। लेकिन खेद के साथ मैं कह रहा हूं, खेद के साथ सबसे ज्यादा तुम बेच दोगे इस पुण्य को, छोड़ दोगे तुम इस पुण्य को। कितने में छोड़ रहे? मैंने एक दिन कहा था ना, विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई किस देश के हैं? सबसे ज्यादा भारत के लोग विदेश में रहते हैं। प्राय विश्व की एक भी कंट्री नहीं बची जहां कोई ना कोई भारतीय ना रह रहा। हर देश में एनआरआई। और कितने विदेशी हैं जो भारत में रहते हैं? भारत में एनआरआईओं की संख्या कितनी है? लेकिन भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या। और दुर्भाग्य है कि हमारे जितने अच्छे माइंडेड लोग हैं, जितने अच्छे धनवान लोग हैं, जितने अच्छे पुण्यवान लोग हैं, वे भारत से छोड़कर जाकर विदेशों में अपनी अकल का, अपने धन का, अपने हुनर का विदेशों को समृद्ध कर रहे हैं। और जिस जन्म लिया जिस भूमि को, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। वे यही बेटे हैं जो एक व्यक्ति अपने बेटों के सुख के लिए माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ करके चला जाता है। भारत में रहने वाले एनआरआई सुनो, मात अपनी संतान के खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर कितने लोग चले जाते हैं। दो में सुख है, या तो माँ बाप को तुम सुखी रख पाओगे या अपने बच्चों को सुखी रख पाओगे। दोनों में से कितने % लोगों का पलड़ा किस तरफ जाएगा? बच्चों का सुखी और माँ बाप का सुखी, दो में से एक रखोगे।
कितने परसेंट बच्चों की तरफ लुढ़केंगे? जल्दी बोल दो, सब बच्चों वाले बाप बैठे हो। 90-95% बच्चों की तरफ लुढ़क जाएंगे। माँ बाप के दुख, माँ बाप का बुढ़ापा, माँ बाप के आंसू आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। बोले ठीक है, अब इनकी किस्मत में जो लिखा है तो भोगेंगे। हम भारत में विहार करते हैं, 10-10 बेटे जिनके हैं पुराणों में, आज उनके माँ बाप नौकरे हाथ के रोटी और पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक माँ बाप ने 10 बेटे पाल करके बड़े कर दिए, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक माँ बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। उस माँ बाप को 10 बेटे भार नहीं थे, और 10 बेटों को एक माँ बाप बोल दो ना, भार लग जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बस यही मोटिवेशन मैं दे रहा हूं, निज शक्ति जागरण। तुम्हें यदि ये गर्व है कि मेरे सब तरफ से किस्मत फूटी है, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि मेरा जन्म, बस यदि ये गर्व है तो नियम कर लो। हम किसी भी लोभ में आकर हम अपने भारत देश को नहीं छोड़ेंगे। गरीबी है तो गरीबी में रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारी हुनर है हम अपनी भारत माता को देंगे, इसी को पुष्ट करेंगे, इसी को समृद्ध करेंगे। हम इंजीनियर हैं तो यहाँ की बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे। हम डॉक्टर हैं तो अपने भारत के भाइयों को, अपने माँ के सगे भाइयों का हम इलाज करेंगे। हम यदि ज्ञान में मास्टर हैं तो हम अपने भाइयों को अपना ज्ञान देंगे और ज्ञानी बनाएंगे, क्योंकि हमें भारत में। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना, थोड़े से डिफरेंस में, थोड़े से पैकेज में सारी दुनिया भारत को मूर्ख मानती है। अंग्रेज लोग क्या शब्द बोलते थे? आप बोल दो ना, ब्लडी, ऐसे कुछ कहते थे। ब्लडी, मूर्ख, इडियट, ये शब्द थे उनके, हमेशा एक बोलते थे। और किसी भी देश को, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वालों का हमने पूरा इतिहास पढ़ा, उनका राज्य बहुत विश्व में सब जगह रहा, लेकिन उन्होंने किसी भी देश को इडियट, मूर्ख नहीं कहा, ब्लडी नहीं कहा। अमेरिका को नहीं कहा। अमेरिका में भी ब्रिटेन का राज रहा, बहुत देशों में राज रहा, लेकिन किसी भी देश को वो मूर्ख नहीं कहते थे, लेकिन भारत को कहते थे। अमेरिका के लिए वो कभी मूर्ख नहीं कहा। उन्होंने कहा अमेरिका में सावधान, वहां सब बुद्धिमान लोग रहते हैं। जितने देशों को कहा, जब भारत की बात आती थी तो मीटिंग में, क्या किसकी बात कर रहे? भारत की? ब्लड है, मूर्ख है। मैंने कहा क्यों? भारत को ही मूर्ख शब्द की उपाधि क्यों मिलती थी? मैंने खोजने पर महानुभाव एक बहुत बड़ा वक्ता हुआ है, राजीव दीक्षित, बहुत बड़ा वक्ता था। हर साल हमारे सानिध्य में उसके 2-3 कार्यक्रम होते ही थे। जब राजस्थान में रहा, बहुत भक्तों में था, और मैं खुद चला करके उसको कहता था, बुलाता था और कहता था भाई समाओ, तुम अपना प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल के से बहुत अच्छा वक्ता था। उसने कहा महाराज, इसके 2 कारण उसने खोजे थे। एक सबसे बड़ा कारण है, कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो, भारत पैसों में बिक जाता है। व्यक्ति पैसे में, लोभ में आकर के कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पैसे का इतना मूल्य है इसके अंदर कि सब कुछ बेच देगा पैसे के लिए। मालूम है, अंग्रेजों की एक नीति थी,